आजकल ये गोदी मीडिया जो कर रहा है, लोग इस बात पर यकीन कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए तो हिंदू चाहिए ना। हमारे देश में हर सब जाति के लोग हैं, तो हिंदू राष्ट्र कैसे बन जाएगा ये? कोई भी सरकार जब भी अपना मैनिफेस्टो अपना मांग पत्र हमारा घोषणा करती है, उसमें क्रिश्चियंस के लिए कोई मुद्दा नहीं होता, क्रिश्चियंस के लिए कोई बात नहीं होती कि हम क्रिश्चियंस के लिए ये करेंगे, क्रिश्चियंस के लिए वो करें, बल्कि हमारे इंस्टीट्यूशनों के ऊपर, हमारे चर्चेस के ऊपर और बैन लगा दिया। खड़े होकर के तालियां बजाइए, जोर से तालियां बजाइए। हेलो एंड वेलकम टू द क्विंट। मैं हूं शादाब मोइज़ी और हमारी चुनावी यात्रा मेरठ में है और इस वक्त हम चर्च में हैं। चर्च का जो हिस्सा है वहां पर मेथोडिस्ट चर्च है, ये सिविल लाइंस में है और वहां पर अक्सर जो चुनाव होता है और चुनावी जब हम कवरेज करते हैं तो आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश चुनाव हो चाहे देश का कोई भी चुनाव हो, वहाँ पे बातें होती हैं दलित, ब्राह्मण, मुसलमान, हिंदू, शमशान, कब्रिस्तान, तमाम तरह की बातें होती हैं। लेकिन कई बार मुझे ऐसा लगता है कि जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है, जो माइनॉरिटी में भी माइनॉरिटी है, उसकी बातें नहीं होती हैं। क्या एज ए क्रिश्चियन कम्युनिटी और क्रिश्चियन होने के नाते क्या आप खुद को सेफ फील करते हैं? अभी कुछ समय से ऐसा चल रहा है कि कुछ वर्ग विशेष के लोग या कुछ ऐसा सोचने वाले लोग जो देश को तोड़ना चाहते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि ये जो माइनॉरिटी के लोग हैं, और ख़ासकर हम अपने ही समाज की बात करेंगे, क्रिश्चियंस के लिए आजकल बहुत सताव हो रहा है चर्चों में। अभी बड़े दिन पे यहाँ पर जो है कई जगह पर हमारे चर्चों में जाकर तोड़फोड़ की गई और मारपीट की गई और एक तरह से क्षतिग्रस्त हुए लोग, उनको बहुत मारा पीटा गया, महिलाओं को सताया गया, उनके कपड़े फाड़े गए। तो ये समस्या है जो हम चाहते हैं कि जो हमारा सूबा उत्तर प्रदेश है, तो हमारे सूबे के जो मुखिया हैं कम से कम इनका संज्ञान लें और ऐसे लोगों को ज़रूर चिन्हित करके उनको सज़ा दिलाएं ताकि जो शांति वो बनी रहे। तो इस चुनाव में क्या मतलब आप लोग जब कोई मैनिफेस्टो बनता है और पॉलिटिकल पार्टीज़ का अक्सर देखते हैं, उस मैनिफेस्टो में बात होती है कि जब हम आएंगे तो इनको रिजर्वेशन दे देंगे, इनको ये कर देंगे, इस समाज को ये देंगे। क्या क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए कोई मैनिफेस्टो में जगह है? कहीं कोई मैनिफेस्टो में हमें तो आज तक मिली नहीं कहीं भी, और जबकि हमें कम से कम और कुछ नहीं तो हमें जो प्रत्याशी होते हैं इसमें भी हमें रिप्रेजेंट करने का मौका नहीं मिलता। जैसे कि ये हुआ, विधानसभा हुआ, लोकसभा हुआ, पार्षद हुआ, इसमें भी बहुत मुश्किल से देते हैं। बहुत अगर कोई लड़ता है तो जाके मिल जाए तो मिल जाए, अदरवाइज़ हमारा प्रतिनिधित्व नहीं होता। मुझे एक बात बताइए कि जब हम यहाँ आते हैं तो एक बार सवाल आता है अक्सर कि धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, कन्वर्जन करा रहे हैं और फादर या पास्टर को पहले पकड़ा जाता है। आपके साथ कैसी घटना घटी है या आप क्या लाइफ में क्या देख रहे हैं, आप सिचुएशन क्या देख रहे हैं? जी, अभी कुछ वर्षों से हम लोग महसूस कर रहे हैं कि बड़ा एक भय का माहौल है। एक भय सा आ गया है कि आए दिन हम सुनते हैं घर वापसी का मामला या कोई ऐसा मामला सुनने में आता है, और ख़ास तौर से एक बड़ा आजकल चल रहा है धर्म परिवर्तन वाला मामला। एक यूँ समझ लीजिए एक तकिया कलाम सा हो गया है। कुछ ना हो तो कोई ना कोई तरीके से किसी पे इल्ज़ाम लगा दो धर्म परिवर्तन का, बल्कि सबको पता है आज के समय में आप किसी का जबरन और लालच देकर धर्म परिवर्तन नहीं करा सकते। अभी जैसे सारे लोग बात कर रहे हैं, अपने अपने अलग अलग बातें बता रहे हैं। एक बात मुझे बताइए, बार बार एक बात होती है कि हिंदू राष्ट्र बनेगा, क्या लगता है आपको? ये चीज़ें पॉलिटिकल स्टेटमेंट हैं। जहाँ तक मैं अपने इस एज में आने के बाद देखता हूँ कि ये जो स्टेटमेंट हैं ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, इनका कोई आधार नहीं है। जहाँ हम 150 करोड़ लगभग होने जा रहे हैं और 150 करोड़ में जब हिंदूज़ की बात करते हैं और हिंदूज़ में भी उन हिंदूज़ की बात करते हैं जो बुद्धिजीवी हैं, वो कोई नहीं चाहता कि ये देश एक हिंदू राष्ट्र बने, कोई नहीं चाहता। ये केवल एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है जो दे करके केवल वोट बैंक की राजनीति है ये, जिसके आधार पर ये कहा जाता है। मैं ना इसके लिए सपोर्ट करता हूँ और ना मैं इस बात पे यकीन करता हूँ कि ये हिंदू राष्ट्र कभी भी बन पाएगा। तो आने वाली जो भी सरकारें हैं या जो भी पॉलिटिकल पार्टीज चुनाव लड़ रही हैं, उनसे आपकी 2-3 जो भी डिमांड है एज ए क्रिश्चियन कम्युनिटी के तहत,
क्या डिमांड है आप क्या? हम जो भी सरकार बनेगी, हमारी उससे हम मांग करते हैं कि क्रिश्चियंस के जो भी चर्चेज है, धार्मिक स्थान है, उन्हें स्वतंत्रता दी जाए कि अपने कार्यक्रमों को, अपने कामों को स्वतंत्र रूप से कर सके। दूसरा, एक जो माइनॉरिटी के अंदर, जो क्रिश्चियंस माइनॉरिटी के अंदर है, उनके लिए एक अलग से ऐसा निर्धारण किया जाए कि उनके बच्चों के लिए, फ्यूचर के लिए किसी भी चीज़ की जो फैसिलिटीज़ माइनॉरिटी के लिए आती है, उनके लिए अलग से 2%, 10%, कुछ भी ऐसा कोटा फिक्स किया जाए कि जिससे उन्हें बेनिफिट मिल सके उनसे। We are going beyond the numbers to bring you stories that reflect the ground realities in the state. Help us raise 22,50,000 for this coverage so that we leave no voter and no issue behind. You can support us from the link below.